अणव्रत आंदोलन प्रवर्तक गणाधिपति श्री गुरुदेव तुलसी के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। अणव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, समुपस्थित चारित्र आत्माओं को वंदन। आज के इस अवसर पर एक विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्हें अणव्रत लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, पद्मश्री कुमारपाल भाई देसाई, उनका भी अणव्रत विश्व भारती परिवार हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। समागत महानुभावों, माताओं, गुरुदेव अणव्रत लेखक पुरस्कार विगत कई वर्षों से अणव्रत की जो संस्थाएं रही हैं उनके माध्यम से दिया जाता रहा है और यह जिम्मेदारी अब वर्तमान में अणव्रत विश्व भारती की है कि वह आप श्री के इंगितानुसार कुछ ऐसे देश भर और विदेश में आवासित लोगों का चयन करे जो उस पुरस्कार के अनुरूप उनका जीवन हो, उनकी चर्या हो। इस बार जब पूज्य प्रवर को निवेदन किया गया कि पद्मश्री कुमारपाल भाई देसाई को इस अवार्ड के लिए नाम चिंतन में आया है, तो पूज्य प्रवर ने तुरंत उस पे फरमाया कि एक अच्छा चिंतन है। आचार्य प्रवर के भावों से हमें ऐसा प्रतीत हुआ। पूज्य प्रवर कुमारपाल देसाई का नाम निश्चित रूप से वह गुजरात की धरा से हैं, अहमदाबाद में प्रवासित हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अहमदाबाद में एक विश्व कोश अहमदाबाद का संचालन जो किया है, वह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साधना की कहा जा सकता है। वहाँ पर उन्होंने अनेकों गुजराती का विश्वकोश कहें या अनेकों जैन धर्म के विश्वकोश के रूप में भी अनेक तरह के साहित्यों का वहाँ पर उन्होंने संग्रहण किया है। संग्रहण के साथ साथ अनेकों साहित्य उनके द्वारा लिखे गए हैं और अणव्रत के बारे में जब भी उनसे बातचीत चिंतन होता है तो वह सहज ही अनेकों आलेख और साहित्य लिखकर हमें उपलब्ध कराते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी लगभग 7 वर्ष पूर्व अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वह लंदन पार्लियामेंट, जो कि ऑल पार्लियामेंट जैन ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, जैसी मुझे जानकारी दी गई, उस पुरस्कार से भी कुमारपाल भाई देसाई सम्मानित हुए हैं। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित कर पुरस्कार तो सम्मानित होता ही है। और यह एक गुजरात का मुख्य पत्र है, गुजरात समाचार, उसमें भी अपने 5 स्थायी स्तंभ इनके द्वारा लिखे जाते हैं। इनके पिताश्री पूर्व में उस अखबार में स्तंभ लिखा करते थे। देहावसान के बाद उस पत्र के संचालक के द्वारा यह कहा गया कि बरसों बरसों तक तुम्हारे पिताश्री लिखते थे और अब तुम्हें यह स्तंभ लिखना है। तो इनका कहना था कि मैंने तो कभी जिंदगी में कुछ लिखा नहीं है, ये कैसे होगा। तो उनका ये कहना था कि तुम जो भी कुछ लिखोगे हम वैसा ही प्रकाशित कर देंगे और संभवतः तब से बचपन से लेकर के आज ये निर्बाध रूप से स्तंभ लिखते चले जा रहे हैं। ईंट की इमारत के नाम से यह एक प्रसिद्ध इनका स्तंभ चलता है। अहमदाबाद का चतुर्मास गुरुदेव अब अगला आपका वहाँ पर है। और जब भी हमने कुमारपाल भाई देसाई से बात की कि अनेकों देश के अंदर जो साहित्यकार हैं इनके पास में बहुत बड़ी संपदा है उन साहित्यकारों की जो इनसे सीधे सीधे जुड़े हैं, तो मैंने जब अनुरोध किया कि अहमदाबाद में अणव्रत अनुशास्ता का जब पदार्पण हो, विराजना हो, तो कम से कम 1000 साहित्यकारों की उपस्थिति पूज्य प्रवर की सन्निधि में होनी चाहिए। और ये इतने सहज सरल व्यक्तित्व
उन्होंने कहा यह संख्या मेरे लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है, मैं पूरा प्रयास करूंगा और आप मेरा जो ये साहित्य विश्व कोश जो बना हुआ है, इसमें प्रतिदिन चाहे आप साहित्यिक गोष्ठी करना चाहें, अणुव्रत पे करना चाहें या और किसी पे भी करना चाहें, तो ये मेरा भवन सदा सदा आपको उपलब्ध रहेगा। गुरुदेव ऐसे व्यक्तित्व को पाकर निश्चित ही अणुव्रत आंदोलन भी गौरवान्वित हुआ है। एक विशेष बात हमें जानकारी में आई गुरुदेव कि इनके कोई पुत्री नहीं है, कईयों के नहीं होती, पर इन्होंने एक संकल्प लिया कि एक दलित बेटी थी, लड़की थी, उसे गोद ले लिया। संभवतः इन्होंने कहीं उसको देखा, इनके मन में ऐसे भाव आए और उस दलित लड़की को इन्होंने गोद ले लिया और जब इनकी सालगिरह थी विवाह की, उस दिन उसका इन्होंने विवाह भी करा दिया कि इससे बड़ी भेंट और क्या हो सकती है कि एक दलित बच्ची का विवाह मेरे विवाह उत्सव के दिन हो जाए। तो जहाँ इतना करुणा का भाव जिस व्यक्ति में हो, और वह निश्चित ही आज हर्षित है कि अणुव्रत अनुशासता की उन्हें सन्निधि मिल रही है और उनकी निश्रा में आज यह पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। साध्वी प्रमुखा जी का पधारना भी निश्चित ही इस पुरस्कार में और गरिमा प्रदान कर रहा है। तो मैं इसी बात के साथ में कि आपका ये अणुव्रत आंदोलन के साथ जो जुड़ाव है ये यूं ही बना रहे और आप जिस तरह से दुनिया के अनेकों विश्वकोश लिख रहे हैं उसमें एक अणुव्रत का विश्वकोश भी निश्चित रूप से समाहित करेंगे तो निश्चित ही आपका जुड़ाव इस अणुव्रत आंदोलन के साथ और प्रगाढ़ होगा। गुरुदेव, आज और कल जो मैंने बातें निवेदन की, कहीं मुझसे त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमत कामना भी करता हूँ, लेकिन जो क्रम अणुव्रत आंदोलन का आपकी निश्रा में बढ़ रहा है उसमें आज और दो व्यक्तित्व नए जुड़ गए जो हम परिकल्पना कर रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। उसमें आज ही आदरणीय सुरेंद्र जी चौरड़िया और आदरणीय मनोज जी, इन दोनों का भी हमें एक आशीर्वाद मिला है कि अणुव्रत आंदोलन में किसी भी चीज़ की हमारे द्वारा अपेक्षा होगी तो हम उसके साथ में जुड़ेंगे। तो यह अणुव्रत का सौभाग्य है कि ऐसे विशिष्ट प्रतिदिन हम तो चाह रहे थे कि जाके मिलें, लेकिन वह स्वयं ही यहाँ पर आ गए। ये कोई गुरुदेव की ही कृपा है कि इस तरह से अणुव्रत आंदोलन को दिन प्रतिदिन चला करके लोगों का सहयोग मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी यह क्रम यूं ही निर्बाध रूप से आपकी निश्रा में चलता रहेगा। इन्हीं भावों के साथ में धन्यवाद।